दर्द का रिश्ता होता है। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी आज। दादी माँ, खाना तो आपको खाना ही होगा, आपको दवाइयाँ खानी है। और नहीं बेटा नहीं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। रह के बहू के रोने का ही ध्यान आ रहा है मुझे। उसने और मुकुंद ने कहाँ खाना खाया होगा। ये तो मेरे गुस्से को शांत करने के लिए खेला गया खेल है। ये एक ऐसा खेल है जिससे मैं शांत होकर बैठ जाऊं और खुश हो जाऊं। ये दफ्तर फिर से शुरू हो जाएगा। अमरनाथ भाई साहब तो ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि उस 40 एकड़ जमीन को हड़पने का फरेब उन्होंने किया। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि दफ्तर का कर्ज उतारने के पीछे उनका हाथ है। पापा, अगर ये पता नहीं लग रहा है कि दफ्तर का कर्ज किसने भरा, तो आप पहले ही पता लगाइए ना। और कोर्ट में किसने पैसा भरा है ये तो पता लग ही जाएगा ना। और आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया है ये भी तो हम पता लगा सकते हैं ना। राइट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस बात का पता लगाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये बात भी जरूर लिपापोती कर दी जाएगी। आप देख लीजिएगा, किसी ऐसे आदमी का नाम आएगा जिसे कोई जानता ही नहीं। मैं समझता हूँ सर, जिस तरह भाई साहब ने 40 एकड़ जमीन हड़पने का चक्कर चलाया था, ठीक उसी तरह इस मामले में भी जरूर कोई ना कोई चक्कर उन्होंने चलाया। और वो चक्कर क्या है, इस बार मैं उसे खोल कर ही रहूं। वो हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते कि मैंने धोखाधड़ी की, मैंने फरेब किया। और इस बार मैं उनका फरेब सबके सामने लेकर आऊंगा और फिर उनसे पूछूंगा, अब बताइए भाई साहब, सच्चाई क्या है? हमने तो कोशिश करके देख ली। जिस तरह उन्होंने चुपचाप कर्ज भर दिया, ठीक उसी तरह हमारा हक भी दे देते चुपचाप, और इसमें उनकी इज्जत कायम भी रह जाती। लेकिन नहीं, शायद इस तरह हमें हमारा हक नहीं मिल पाता। हाँ सर, अगर बेइज्जत होकर ही वो हमें हमारा हक दे दे तो फिर यही सर। प्रणाम दादी। खुश है बेटा। क्या सोच रही हैं दादी माँ? आप शायद अपने घर वालों के बारे में सोच रही हैं। उनके बारे में क्या सोचूंगी बेटा, अब तो पता चल ही गया है कि वो भली भांति है। तो फिर किसके बारे में सोच रही हैं? बहू जब से लौट कर आई है मुझसे मिलने नहीं आई। दादी माँ आते ही काम पे लग गई ना, इसीलिए उसे आपके पास आने का मौका नहीं मिला होगा। माँ जी, खाना तैयार है। बहू जरा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। नहीं, बहुत काम पड़ा है। चंदन, माँ जी को खाना परोस देना, और कुछ चाहिए तो दे भी देना। ठीक है माँ। आज बहू जरा कुछ बदली हुई सी लग रही है। दादी माँ, दरअसल माँ खुद को नाना जी के गम से निकाल नहीं पा रही है। आप उठिए ना, चलिए खाना खाने के लिए चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। सारी उम्मीदें टूटने के बाद यदि फिर से उम्मीद कायम हो जाए तो ये एक चमत्कार ही लगता है ना सर? नहीं गुप्ता जी, ये कोई चमत्कार नहीं,
बल्कि मैं तो ये सोचकर निराश हो चुका था कि धोखे की बिसात पर मैं इस ऑफिस को खो चुका हूँ। लेकिन सच पूछे तो मैं पहले ही ये बात बोल चुका था कि अगर ये ऑफिस नीलाम हुआ तो तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस ऑफिस को बचाने के लिए आखिरी पैसे चुकाए किसने? नहीं, इस दफ्तर को बचाने के लिए किसी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारे अपने पैसे से इस दफ्तर को बचाया। मैं कुछ समझा नहीं सर। आप नहीं समझेंगे गुप्ता जी, बस इतना समझ लीजिए कि ये सारे पैसे केदार ने भरे हैं। और ये बात भी तय है गुप्ता जी कि वो इस बात को नहीं मानेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यदि केदार सर ने ये पैसे चुकाए हैं तो वो इस बात को मानने से इनकार कैसे करेंगे? ये बात ही कुछ और है गुप्ता जी, तो मैं जानता हूँ और ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि केदार ने ये पैसे भरे। खैर ये सब बातें छोड़िए और स्टाफ के लोगों को फ़ोन करके कल सबको यहाँ पर बुला लीजिए और उन्हें बताइएगा कि हम जिस समस्या से गुजर रहे थे उससे हमें निजात मिल चुकी और अब किसी को भी समस्या नहीं होगी। ठीक है? ठीक है सर, मैं अभी सारे स्टाफ को फोन करता हूँ। आखिर राज क्या है? अगर केदार सर पैसे भरे हैं तो क्या कारण है कि वो इस बात को मानने से इनकार करेंगे? बाबूजी ने हमें सारे संस्कार, सारी शिक्षा देने की कोशिश की। वक्त बेवक्त कितना कुछ समझाया करते थे। मुझे याद है जब वैभव की जिद करने पर मैं वैभव को लेकर उनसे मिलने पहुंचा था। बेटे वैभव, एक बात बताओ कि तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा पाप क्या है? दादाजी, इंसान कोई भी गलती करे, झूठ बोले, लालच करे, वो पाप है। सो तो है, लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है? हाँ बाबूजी, आप ही बताइए ना। मैं खुद सोच रहा हूं कि सबसे बड़ा पाप किसे कहते हैं। तो तुम भी सुन लो बेटी, इस नाचीज की नजर में सबसे बड़ा पाप वो है जो किसी के दिल को दुखाए, जो किसी के दिल को दुख पहुंचाए। ये सबसे बड़ा पाप। इसलिए जिंदगी में कोई ऐसा काम मत करो जिससे किसी के दिल को दुख पहुंचे। जब आप किसी को गाली देते हैं तो सामने वाले के दिल को कितना दुख पहुंचता है। उसका धन लूटना ये भी महापाप है, लेकिन उसके दिल को दुख पहुंचाना बेटे ये सबसे बड़ा पाप है। आप ठीक कहते हैं दादाजी, सारी बातें इसी से तो जुड़ी हुई हैं। बेटे तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब सोचो तो जब तुम किसी को गाली देते हो ना तो उसके दिल को कितना दुख पहुंचता है, कितनी तकलीफ पहुंचती है। जब उस दुखे हुए दिल से आह निकलती है तो वो आह कभी खाली नहीं जाती। गालिब ने कहा था कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक ही, लेकिन यहां मैं गालिब से सहमत नहीं हूं। बेटे हाल ही में इस नाचीज ने अपने एक अजीज दोस्त को गाली दी, मजबूरन ही सही, लेकिन गाली तो दी मैंने। और उस समय जो दोस्त के दुखे हुए दिल से आह निकली वो वास्तव में खाली नहीं गई। मैं जिंदगी भर उस आह को भूल नहीं पाऊंगा और ना ही अपने आप को गाली देने के लिए जिंदगी भर माफ कर पाऊंगा।
दादाजी, अगर किसी के दिल को दुखाना सबसे बड़ा पाप है, तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? वाह, अब तुम ही बताओ कि सबसे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? किसी के दिल को खुश रखना। वाह बेटा, तो बाप से बहुत आगे निकल गया। तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी नजर में भी सबसे बड़ा पुण्य वही है किसी के दिल को खुश। अब पुण्य जो है वो किसी की समझ में यूं है, किसी की समझ में यूं है, लेकिन मेरे लिए, इस नाचीज के लिए, वही सबसे बड़ा पुण्य है किसी के दिल को खुश करना। अब देखो, हम तमाम दुनिया को खुश नहीं कर सकते, ये तो भगवान ही कर सकता है, लेकिन हम इंसान इतनी तो कोशिश कर सकते हैं कि जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, जो लोग जिंदगी में हमसे जुड़े हुए हों, लेकिन कम से कम हम उनके दिल को खुश रखने की कोशिश करते हैं। बेटे, अभी मैं गीता पढ़ रहा था, कितनी सुंदर बात कही गई है गीता में, ये आप ध्यान से सुन लीजिए, तुम भी सुन लो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मतलब दादाजी? मतलब कुछ यूं है कि बेटे, हर इंसान के दिल में ईश्वर बसता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अर्जुन के दिल में कृष्ण भगवान बसते थे। इसका मतलब दादाजी, माता पिता का दिल खुश रखना तो पहले जरूरी है ना? बिल्कुल, सुन रहे हो तुम? बिल्कुल, हर औलाद का ये पहला फर्ज है कि वो अपने वालिदैन को, अपने माता पिता को खुश रखे। जिंदगी भर जिस शख्स ने अपने माँ बाप को खुश रखा, वो भी जिंदगी भर खुश रहता है। लेकिन बेटे, सिर्फ माता पिता को खुश रखने से तमाम खुशियां जिंदगी के हासिल नहीं होती। अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाकर तुम्हें मुकम्मल यानी कि पूरी खुशी हासिल हो जाएगी। कुछ सुन रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक है बाबूजी। वाह, आपने तो संस्कार देने की पूरी कोशिश की बाबूजी, लेकिन मैं ही संस्कारों से भटक गया। दिल दुखाने की बात तो और रही, मैंने तो इतना बड़ा पाप कर डाला कि न मैं किसी से कह सकता हूं और न ही सह सकता हूं। फिर भी शायद आपका आशीर्वाद है कि बस वक्त गुजर रहा है, इज्जत बच गई। लेकिन केदार के बारे में क्या कहूं? उसने तो मेरे ही पीठ पर खंजर भोगने का काम किया, धोखे का खंजर। इतनी जल्दी उसकी नजर में रिश्ते महत्वहीन और बेमानी होकर रह जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। रिश्तों को लेकर भी बहुत कुछ कहा करते थे आप, लेकिन केदार ने जो किया, क्या उसके साथ ये रिश्ते जिंदा रह सकते हैं? दरअसल माँ, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दुख से कम दूसरों को खुश देखकर ज्यादा दुखी होते हैं। दर्द का रिश्ता होता है। क्या कह रहे हैं आप? बैंक से एसएमएस आने के बाद मैं खुद इस बात से हैरान था कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे कैसे आ गए। क्या ड्राफ्ट भी जमा हो गया? थैंक यू। क्या हुआ केदार? अरे भाग्य भाई साहब, सिर्फ कालरा के ही पैसे नहीं भरे गए, बल्कि हमारे अकाउंट में पूरे 40 लाख रुपए जमा हुए। उससे अगर हम बाकी के लोगों के भी कर्ज उतार देंगे तो हमारे अकाउंट में 20 लाख रुपए और बचेंगे, जिससे
हम अपनी कंपनी चलाने की एक और कोशिश कर सकते हैं। क्या कह रहे हो तुम केदार? हाँ बाकी भाई साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अभी अभी बैंक से फोन आया था। वाह वाह वाह, क्या खेल खेला गया है तुम्हारे साथ, और ये सिर्फ तुम्हें चुप रखने के लिए खेल खेला गया है, और तुम्हें यह समझाया गया है कि इतने में ही संतोष रखो और कुछ नहीं मिलेगा अपने हिसाब से। नहीं बाकी भाई साहब, इतने में मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। मैं अपना हक पूरा लेकर ही रहूंगा। मुबारक हो चाचा, जिस बात को लेकर घर में तूफान खड़ा उठा, ऊपर वाले की मर्जी से ऑफिस तो बच ही गया। वैभव, तुम इसे ऊपर वाले की मर्जी कहो या भाई साहब की मर्जी, मुझे तो ये लगता है कि ये सलाह भी तुम्ही ने दी है। इस तूफान को शांत करने का और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, क्यों? वही तो मैं भी कह रहा हूं चाचा, बस यही एक तरीका था तूफान को शांत करने का। अब जाहिर सी बात है, अगर ऑफिस नीलाम हो जाता तो घर में कोई ना कोई तूफान तो खड़ा ही उठता। यही बात पापा भी कह रहे थे। वैभव, ऑफिस जा रहे थे ना तुम? जाओ ऑफिस जाओ। क्या करे माँ, अरे मुबारकबाद ही तो दी थी चाचा, लेकिन अब ये भी बात बुरी लग रही चाचा को। दरअसल माँ, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दुख से कम दूसरों को खुश देखकर ज्यादा दुखी होते हैं। क्या है ना भैया, बच्चों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। केदारनाथ, इनके हौसले तो आसमान पर हैं, और सबसे ज्यादा कमजोर हो तुम, जिसे देखो जब देखो दो बातें सुना के चला जाता है। अब चलो दफ्तर चलें, वहां चल के देखते हैं अपने हिसाब से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। दरअसल मैंने सुबह इसलिए फोन किया था ये पूछने के लिए कि आप ऑफिस आ गए हैं कि नहीं, पर मुझे पता चला कि आप ऑलरेडी ऑफिस में मौजूद हैं। सर, अमर सर ने सुबह फोन किया था, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। हाँ, तो भाई साहब भी दफ्तर आए हैं क्या? जी सर, वो तो सुबह ही ऑफिस आ गए थे, और मैंने सारे स्टाफ को फोन कर दिया है। कल से सारे स्टाफ ऑफिस आ जाएंगे। वेरी नाइस। ठीक है गुप्ता जी, आप जाइए। ठीक है सर। अब बड़े भाई साहब दफ्तर में सबसे पहले आएंगे क्यों नहीं? भाई अपना जो हक समझते हैं ना वो, और फिर इस ऑफिस को बचाने के लिए चुपके से ही सही, लेकिन पैसे तो दिए हैं अपने हिसाब से। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई साहब। ये कहिए कि ये गनीमत हो गई कि हमारा ऑफिस नीलाम होने से बच गया, वरना लोग तो यही कहते फिरते कि इन पर तरस आ गया कि ये दोनों भाई हैं। सोचो केदारनाथ, सोचो, ये तुम्हारी उन्हीं धमकियों का नतीजा है कि ये ऑफिस बच गया और आज तुम इस ऑफिस में खड़े हो। अगर तुमने बड़े भाई साहब को ये एहसास नहीं दिलाया होता कि ये अगर ऑफिस नीलाम हो गया तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा, शायद ये आज ऑफिस नहीं बचता अपने हिसाब से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा हुआ कि बड़े भाई साहब को ये बात समझ में आ गई। लेकिन जरा सोचो केदारनाथ कि अब आगे क्या होगा। उस 40 एकड़ जमीन में तुम्हारा हिस्सा कब और कैसे मिलेगा? ये दफ्तर उस जायदाद के सामने चाय में शक्कर के बराबर है अपने हिसाब से। देखिए भाई साहब,
उस मामले को भी हम जल्दी समझ लेंगे। ठीक है केदारनाथ, अब तुम जरा जाके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठो, मैं देख कर आता हूँ बड़े भाई साहब के मिजाज कैसे हैं अपने हिसाब से। ठीक है। उस जायदाद का क्या होगा? उस जायदाद का भी फैसला होगा पाके। केदार उस जायदाद को छुपा कर नहीं रख पाएगा। दर्द का रिश्ता होता है। अरे वाह भाई साहब वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने एक मन्नत मांगी थी और देखिए ना, मैं आपको इस दफ्तर में, इस केबिन में, इस कुर्सी पर बैठे हुए देख रहा हूँ अपने हिसाब से। आओ बाके बैठो। मेरी क्या औकात आपके सामने बैठने की भाई साहब, बस मैं तो आपको देख के खुश हो रहा हूँ अपने हिसाब से। केदार का है? हाँ, वो भी आ रहे हैं भाई साहब। और वो क्यों नहीं आएंगे भाई साहब, अपना पहला अधिकार समझते हैं अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन भाई साहब मैं तो इसी बात के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऑफिस नीलाम होने से बच गया अपने हिसाब से। हाँ वकील, बड़े दुख की बात है भाई साहब, इतना सब कुछ हो गया और मुझे विश्वास है भाई साहब कि ये पैसे भी केदारनाथ ने ही भरे होंगे, क्योंकि आपने तो उस दिन कह दिया था, हाँ मेरे सामने कहा था कि अगर वो पैसा नहीं भरेगा तो आप रिश्तों के सारे लिहाज भूल जाएंगे। हाँ हाँ, इसलिए पैसे भरती होंगे भाई साहब। लेकिन एक बात कहूं भाई साहब, उस 40 एकड़ जमीन के सामने ये पैसा तो चाय में शक्कर के बराबर है अपने हिसाब से। लेकिन एक बात बताइए भाई साहब, उस जायदाद का क्या होगा? उस जायदाद का भी फैसला होगा पाके। केदार उस जायदाद को छुपा कर नहीं रख पाएगा। ये सच्चाई खुलेगी और जरूर खुलेगी। होना भी चाहिए भाई साहब, और मुझे तो उसी दिन का इंतजार है। जैसे आपने केदारनाथ को ये पैसा भरने के लिए मजबूर किया है, वैसे ही उस जायदाद में से हिस्सा देने के लिए भी मजबूर कीजिए भाई साहब, जभी तो आपका हक मिलेगा अपने हिसाब से। मेरा नाम भी अमरनाथ है बाकीलाल, देख लेना एक दिन केदार खुद सामने आकर बोलेगा कि वो जमीन मां से उसने खुद लिखवाई। पर अफसोस इस बात का है कि केदार के इस धोखे की वजह से घर का माहौल बहुत खराब हो गया। वो तो है भाई साहब। अरे हाँ भावना, माताजी ने खाना खा लिया है क्या? आप ही जाके पूछ लीजिए ना कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं। और हाँ, ये भी पूछ लीजिएगा कि मैं उन्हें टाइम से खाना देती भी हूँ कि नहीं। अरे डरना छोड़ो केदारनाथ, ऐसे डर डर के किसने किसको सबक सिखाया है? अरे जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारा जाता है।